सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विश्व में कहीं पर भी चले जाओ, आपको ऐसा कोई राय बहादुर नहीं मिलेगा जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, केवल आपके सिवा। और आपको अपनी सफलता हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसी बात के साथ आज ईवीएस का हमारा 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। लाजवाब हमारे हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन सीरीज हमने शुरू की है विशेष रीट एग्ज़ाम के लिए और सभी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। तो मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप इस सीरीज को अपने मित्रों के साथ, अपने प्यारे भाई बहनों के साथ इसे साझा जरूर करें। और हम करते हैं आज के इसके पहले क्वेश्चन की शुरुआत। जी हाँ साथियों, 71 नंबर आपका क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे बहुत ही लाजवाब तरीके से। ठीक है, क्या लगता है इसका थोड़ा चेंज किया जाए, ये वाला कलर ले लिया जाए। ठीक है, ये कलर बेस्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। जी मित्रों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट। क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कोपरा क्या कहते हैं? कोपरा। ओके, क्या कहते हैं? कोपरा। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ उसकी बात में पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 5 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1986, 15 अप्रैल 1987, 15 मार्च 1962। मित्रों, आपको मैं चीज़ बता दूं, इसका जो आंसर तो राइट होगा वो आंसर राइट होगा हमारे ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक, ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 15 अप्रैल 1987 को। कब? 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था। तो मैंने ये 3 डेट क्यों लिखी है, इसका भी विशेष पर्पज है। ठीक है, कोई भी आपको ऑप्शन बिल्कुल बेवजह नहीं मिलेगा उस पर हमारा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो कोपरा 1986 है, COPRA, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। ठीक है मित्रों, क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसको देखो, संसद में बिल इसके लिए कब रखा गया, तो आपको बताना है 5 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में उपभोक्ता के हितों को रक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का बिल रखा गया। ठीक है, और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे कौन थे जी? ज्ञानी जेल सिंह थे। क्यों? नहीं, ज्ञानी जेल सिंह थे। इन्होंने इस बिल को पास किया था। और पीएम कौन थे? राजीव गांधी। कब की बात है? यह है बात 24 दिसंबर 1986 की। इस दिन जो राष्ट्रपति थे ना, ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने इसे पारित कर दिया था। क्या कर दिया था? पारित कर दिए थे। ठीक है, जबकि ये इंडिया में लागू कब हुआ? इंडिया में लागू हुआ 15 अप्रैल 1987। कब? 15 अप्रैल 1987। कोपरा 1986 कब लागू हुआ? 15 अप्रैल 1987 को। जबकि मित्रों, मैंने ये डेट क्यों लिखी है? ये डेट मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इस डेट को क्या हुआ था? 15 मार्च 1962 को विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनको लागू किया गया। क्या किया गया? उपभोक्ता के अधिकारों को लागू कब किया गया? 1962 में, वो भी अमेरिका में। ठीक है, तो बात समझ में आई? बिल्कुल इसी तरह से हर एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं आपको रटनी नहीं है, बिल्कुल सलीके से ठंडे दिमाग से बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा अपने इन क्वेश्चनों से, और इनको सलीके से 2-3 बार तो रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभ्यास करते रहोगे तो वास्तव में आप सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। मित्रों, बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो हमारा कोपरा है, क्या है? कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, इसको राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा पारित किया गया था, स्वीकृति दे दी गई। क्या कहते? स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, तो इसी दिन क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं पूछ लूँ कि 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? 15 मार्च 1962 के दिन क्या हुआ था? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके इसके साथ डिस्कस किया था। क्या हुआ था? अमेरिका में क्या किया था? उपभोक्ता है उनके लिए अधिकार सुनिश्चित किए गए थे। ठीक है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस। कौन सा? विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है। ओके, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ओके, चलो बात करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। मित्रों, ये वाला क्वेश्चन वापस मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपका हर एक जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और हर एक फैक्ट है, हर एक तथ्य है
आपको अपने जहन में स्थापित करना पड़ेगा उसे। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व उपभोक्ता दिवस। ओके, कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप टारगेट टेट एग्ज़ाम नामक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे टारगेट टेट एग्ज़ाम तो आपको ये जो है टेलीग्राम चैनल वो मिल जाएगा। वहाँ पर इसकी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। क्या? PDF। जी हाँ मित्रों, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको हर प्रकार के नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, उपभोक्ता के अधिकारों की संख्या है। जी मित्रों, उपभोक्ता के अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमेरिका देश के PM थे उस समय के 1962 के। कब? 15 मार्च 1962 में जॉन कैनेडी द्वारा उपभोक्ता को अधिकार सर्वप्रथम दिए गए विश्व में, ठीक है। इसीलिए 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। ओके, तो अधिकार कितने हैं? बात यह है कि उपभोक्ता को अधिकार कितने मिले? 6 मिले हैं, 7 मिले हैं, 8 मिले हैं, फिर 10 मिले हैं। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें, बताइए आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, अरे ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बता दूं, उपभोक्ता के अधिकारों की संख्या है 8। कितनी है? 8। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। उपभोक्ता के अधिकारों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है आपका, बेझिझक ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। उपभोक्ता के अधिकारों की संख्या है 8। उपभोक्ता के अधिकारों की संख्या 8 है। किस एक्ट के तहत? किस एक्ट के तहत? कोपरा के तहत। कोपरा 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 8 अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं, ठीक है। ये लो 75 नंबर क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार है, कोपरा 1986 के आधार पर, भाई कोपरा 1986 के आधार पर शिकायत की जा सकती है। तो शिकायत किसे करता है भाई? उपभोक्ता संरक्षण परिषद में करता है कोई शिकायत? शिकायत किसी करनी है कि मैं माल लेकर आया, इस माल से मुझे ये नुकसान हुआ, मुझे एक्सपायरी डेट माल दे दिया गया है, इस माल में ये मिलावट है, इस माल से मुझे ये नुकसान हुआ, मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ है ना। भाई कोई भी हानि होती है तो उपभोक्ता क्या करता है? शिकायत कर सकता है। पर वो शिकायत कहाँ करेगा, है ना। कोपरा में क्या लिखा है उसके आधार पर हमें शिकायत करनी पड़ेगी। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद में शिकायत करता है, उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत करता है, या फिर उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में शिकायत करता है, या फिर उपरोक्त सभी में शिकायत करता है। तो मित्रों, अगर आप उपभोक्ता हैं और आप किसी चीज़ का उपभोग करने के लिए उसे खरीदते हैं और आपको उससे हानि होती है किसी प्रकार की, तो वो क्या है? आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत करने के लिए आपको उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में जाना होगा, ठीक है। वहाँ पर आप इसके शिकायत कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है। अब आप पूछेंगे कि उपभोक्ता विवाद निवारण मंच क्या है, कितने स्तर है? तो हर प्रकार के क्वेश्चन इस PDF में आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। इस सीरीज में, लाजवाब सीरीज में मिस्टर प्रकाश भारती द्वारा ये क्रिएट की गई है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगी। टारगेट टेट एग्जाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ओके। तो इसका आंसर कौन सा राइट हो? ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है, ओके। बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बोल रहा है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन करने का उद्देश्य क्या है? भाई देखो, यहाँ पर मैंने ये भी तो लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद होती है, पर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों गठित की गई? अब यहाँ पर इसका उद्देश्य तो हमें कन्फर्म पता चल गया कि उपभोक्ता विवाद निवारण मंच क्यों गठित किए जाते हैं? उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए, शिकायतों का समाधान करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए, ठीक है। तो इसका तो ये उद्देश्य कंप्लीट हो गया भाई। जो उपभोक्ता विवाद निवारण मंच है उनका स्थापना तो उपभोक्ताओं की शिकायतों को ग्रहण करने के लिए और उनका निपटारा करने के लिए उसका स्थापना की जाती है। जबकि उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन क्यों किया जाता है? उपभोक्ता को सलाह देने के लिए। भाई आप इस प्रकार से कार्य करो, सरकार को सलाह देने के लिए कार्य, या फिर कोई व्यापारी उसे सलाह देने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, है ना, उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। तो सरकार को सलाह देने के लिए क्या की जाती है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है, और ये कानून बनाने में सरकार की सहायता करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है मित्रों बिल्कुल राइट है। क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ओके, ठीक है। बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। लाजवाब क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस पर थोड़ा बहुत गौर इस प्रकार फरमाए कि कोपरा क्या कह रहा है। कोपरा 1986 के आधार पर शिकायतकर्ता हो सकता है। जी हाँ साथियों, शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? शिकायत कौन कर सकता है? उपभोक्ता, जो वस्तु का उपभोग करता है, जो वस्तु को प्रयोग में लाता है, ठीक है, वो कर सकता है क्या? एक से अधिक उपभोक्ता, अगर एक या 2-3 उपभोक्ता तो वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ। या फिर उपभोक्ता द्वारा नामित व्यक्ति, तो नामित व्यक्ति क्या है कि मान लीजिए मेरे मित्र ने कोई माल खरीदा,
और मुझे वो नामित करता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने माल खरीदा, वो उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश से, मान लीजिए कोई बीमारी हो या फिर उस वस्तु के इफेक्ट से उसकी डेथ हो गई, तो उसका अगर मैं नामित व्यक्ति हूँ तो मैं उसके साथ में शिकायत कर सकता हूँ उसके लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, शिकायत तीनों बंदे कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं कर सकता है, एक से अधिक उपभोक्ता मिलकर भी कर सकते हैं, उपभोक्ता द्वारा नामित व्यक्ति कर सकते हैं, और अगर उपभोक्ताओं के लिए कोई सहकारी समिति है या कोई संस्था है तो वो भी इसकी शिकायत कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। ठीक है, और अगर शिकायतकर्ता इन तीनों में से नहीं हो तो सरकार भी उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए शिकायत कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। और राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया। वाह, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कब किया गया है। कब किया गया है जी इसका गठन? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। देखो, कोई भी जो संरक्षण परिषद होती है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये 3 स्तरों पर उसका गठन होता है। पहला होता है केंद्रीय उपभोक्ता परिषद, है ना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, फिर होती है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और फिर होती है जिला स्तर पर भी होती है, 3 स्तर पर होती है। तो बात करते हैं, तो हमारा जो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका मुख्यालय क्या है? तो हमारे जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है मित्रों। तो इसकी स्थापना कब की गई, मेन मुद्दा हमारा ये है। अब देखो, मैं आपको बोलूँ 1986 इसके बाद में हुई होगी ना, पर 1986 में तो एक्ट आया था, और पारित कब हुआ था? ये पारित तो 1987 में पारित हुआ था। ठीक है, तो राज्य जो है हमारा राजस्थान, उसकी उपभोक्ता संरक्षण परिषद कब गठित की? तो मित्रों इसका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 26 मई 1988 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया जयपुर में। जबकि नई दिल्ली में 15 मार्च 1987 को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन 1987 को किया गया। वो कब? 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को किया गया। ठीक है, और 5 दिसंबर को क्या हुआ था, और 15 मार्च 1962 को क्या हुआ था? तो 5 दिसंबर को जो कोपरा है ना, उसको बिल को रखा गया संसद में। ठीक है, और 15 मार्च 1962 को हुआ था अमेरिका में जो जॉन कैनेडी है उसके द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिकारों को स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल हल्के में ना ले, बहुत ही लाजवाब सीरीज है। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप अपने मित्रों को इसके साथ साझा करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ और लाजवाब तरीके से कार्य कर सकें। ठीक है मित्रों, बात करते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, 79 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा आप गौर फरमाएं। बात करते हैं राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिसका गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य की बात हो, रेट संबंधित। ठीक है, तो 26 मई को कब हुआ था? 26 मई 1988 को। जी हाँ मित्रों, 26 मई 1988 को हुआ था। इस संरक्षण परिषद में सदस्यों की संख्या क्या होती है जी मित्रों? भाई कुल 150 हो सकती है, या फिर 10 से अधिक नहीं हो सकती है, या फिर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या होती है, या फिर 25 होती है। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की संख्या होती है साथियों 10 से अधिक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 10 से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है आपका। जबकि 150 होती है ना, ये कहाँ होती है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कुल 150 सदस्य होते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में क्या होता है जी? 150 सदस्य होते हैं। और ये संरक्षण परिषद क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार को परामर्श व सहायता उनको दे सकें। ठीक है, इसलिए इसका गठन किया जाता है 3 स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। ओके भाई, आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर हो रहे हैं। और ये देखो, ये तो है भाई, ये तो केंद्रीय, ये राज्य स्तर पर। और राज्य सरकार किसको निर्धारित करती है? राज्य सरकार जो जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद होती है ना, उसके सदस्यों को निर्धारित करती है। ठीक है, क्या करती है? जिला स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद होती है उसके सदस्यों का निर्धारण कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो देखो, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, इन तीनों का जो कार्यकाल होता है ना परिषदों का, वो 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का होता है। बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। वाह, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन होता है जी मित्रों केंद्र स्तर पर होता है क्या? राज्य स्तर पर होता है क्या? जिला स्तर पर होता है क्या? या फिर उपरोक्त सभी सही है? जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका 3 स्तरों पर गठन होता है। वो है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर।
केंद्र स्तर पर उसका नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिसकी स्थापना कब की गई? नई दिल्ली में की गई साथियों। कब की गई? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल, जी हाँ मित्रों, 15 अप्रैल 1987 को की गई। ठीक है। और जो हमारे राजस्थान है ना, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसकी स्थापना मैंने आपको भी बताई है 26 मई 1988 को की गई। ठीक है। और हर जिले में अलग अलग की गई, तो उसकी बताना थोड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि 33 जिले हैं, तो किन किन की बताएं। ठीक है। तो राजस्थान की जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका मुख्यालय जयपुर में है, और जो हमारी केंद्रीय है उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। तो तीनों स्तर पर इसका गठन होता है। ये लाजवाब आपके सामने सीरीज आ रही है, तो इसका स्वागत कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें, कत्ते ना भूलें मित्रों। कोपरा 1986 के अनुसार उपभोक्ता शिकायत किस पर कर सकता है? शिकायत कर सकता है, हाँ शिकायत कर सकता है। तो शिकायत कब कर सकता है? कितने दिनों के भीतर कर सकता है? कितने वर्षों के भीतर कर सकता है? ठीक है। मान लीजिए आपने कोई माल खरीदा है, ठीक है, 20 लाख का माल है, कितने? 20 लाख का माल है, और उसमें कुछ गड़बड़ी, आपको लगता है गड़बड़ी है, तो आप कितने दिनों के भीतर उसकी शिकायत कर सकते हैं इस माल के विरुद्ध में? ठीक है। तो बात आती है 1 वर्ष के भीतर करनी पड़ेगी आपको शिकायत, 2 वर्षों के भीतर करनी पड़ेगी आपको शिकायत, 3 वर्षों के भीतर, या फिर 5 वर्षों के भीतर। क्या लगता है? कोपरा मैंने आपको कंप्लीट तरीके से, अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन वीडियो इसका अवेलेबल करवाया, वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ना, उसके तहत कोई भी जो शिकायत करता है उपभोक्ता है ना, वो 2 वर्षों के भीतर शिकायत करेगा। कितने वर्षों के भीतर? 2 वर्षों के भीतर शिकायत करेगा। तो उसको 2 साल दिए जाते हैं कि भाई आप माल खरीदते हैं, आपके पास बिल होना जरूरी है, और उस पर आप शिकायत कर सकते हैं 2 वर्षों के भीतर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। बात आती है 82 नंबर क्वेश्चन की, और 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये बोल रहा है उपभोक्ता विवाद निवारण मंच। जी हाँ मित्रों, ये भी 3 स्तरों पर गठित किया जाता है, और इसको राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला मंच क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आयोग बोलते हैं, फिर राज्य आयोग बोलते हैं, और जिला स्तर बोलते हैं। जो केंद्र स्तर पर होता है और राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, इसे राष्ट्रीय आयोग या फिर केंद्रीय आयोग बोल सकते हैं। ठीक है। और फिर राज्य आयोग और फिर जिला मंच बोलते हैं। ठीक है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन अगला आ गया, वापस उसी पर चलते हैं। तो उपभोक्ता विवाद निवारण मंच द्वारा किसी शिकायत को, ये गलत है ना, किसी शिकायत को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। कितने दिनों में हम कोई शिकायत लेकर जाते हैं, है ना, उस शिकायत पर दोनों को, मान लीजिए एक फैसला हम देते हैं कि भाई हमें इस चीज़ से ये नुकसान हुआ है, हमारी शिकायत आप ग्रहण करो, तो वो शिकायत है ना लेने योग्य है या फिर नहीं है, उसे स्वीकार करेगा मंच या फिर नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि अनावश्यक रूप से कहीं शिकायत आती है तो उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर राइट होगा मित्र वो कौन सा होगा? 21 दिनों के भीतर हमें ये बताया जाएगा कि आपकी शिकायत सही है, 30 दिनों के भीतर, 2 माह के भीतर, या फिर 5 माह के भीतर। तो मित्रों आपको 21 दिनों के अंदर अंदर ये बता दिया जाएगा कि हाँ जी आपकी जो शिकायत है वो वाजिब है। ठीक है। और आपको अगर कोई नुकसान हुआ है तो इससे आपको वापस आपकी जो क्षतिपूर्ति है वो की जाएगी। ओके। बात ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। जी हाँ मित्रों। बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद किसका नियंत्रण होता है? जो हमारी राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उस पर किसका नियंत्रण होता है? जी मित्रों मुझे ये बताना है। देखो मैंने आपको ये बताया कि जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद होती है वो 3 स्तर पर गठित होती है। पहला होता है केंद्र स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। ओके। जो केंद्र स्तर की है उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जो राज्य स्तर की है उसका मुख्यालय कहाँ है? हमारे जयपुर में। और जो जिला स्तर की है वो जिला में ही होता है। ठीक है। तो बात करते हैं राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद पर किसका नियंत्रण होता है? जी राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का होता है, या फिर उपरोक्त सभी का होता है। तो मित्रों इसका जो सही ऑप्शन राइट होगा वो होगा हमारे ऑप्शन सी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद होती है ना जो केंद्र स्तर पर गठित की जाती है, उसका नियंत्रण होता है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद पर। किस पर होता है? हाँ। और जो एक बात और है कि मतलब इसका जो कार्यकाल है इन तीनों का, ये 3-3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3-3 वर्ष का होता है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल आपका क्लियर है। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। लाजवाब क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर कोई राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं कि आपकी कुछ शिकायत थी और आप लेकर गए जिला मंच पर। किस पर? जिला मंच पर लेकर गई। ठीक है। जिला मंच की अगर आप उस फैसले से आप मतलब स्वीकार नहीं करते, आप उसको
अब ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी हानि हुई है, मुझे मुनाफा मिलना चाहिए, और इसके विरुद्ध अगर आप अपील करना चाहते हैं तो फिर आप जाएंगे राज्य आयोग में। राज्य आयोग की अगर फैसले से आप असहमत है तो आप जाएंगे कहाँ जाएंगे, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे। और अगर राष्ट्रीय आयोग ने उस फैसले वही फैसला दिया जिससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ पर अपील करेंगे। अपील हमेशा उच्च स्तर पर की जाती है, ठीक है। ओके, तो जो राष्ट्रीय आयोग है उसके निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी, तो ऑप्शन आपके पास ए है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो फिर देखो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या होती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद तो क्या होती है, जो भाई उपभोक्ता के अधिकारों संबंधित कोई एक्ट बनाना है तो सरकार को सलाह व परामर्श देने के लिए ये कार्य करती है, ठीक है। तो ये तो मतलब कोई विवाद का निपटारा करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय में दी जाती है, या फिर इन दोनों में दी जाती है, या फिर केवल ए में दी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथियों, हाई कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में ही दी जाती है, ठीक है। हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील की जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं 85 की, कोपरा। जी हाँ मित्रों, कोपरा 1986 के अंतर्गत मामले का अंतिम निपटारा वो कितने दिनों में किया जाएगा, 90 दिनों में, 120 दिनों में, 6 माह में, या फिर 1 वर्ष में, ठीक है। जैसे कि कोई दो पक्ष हैं, एक तो ये पक्ष है और एक इस पक्ष से माल खरीदा, ये कोई कंपनी है और ये कोई जो कस्टमर है, ठीक है, मतलब कंज्यूमर है, ये अपन का उपभोक्ता है, ठीक है। इन दोनों का अगर कोई इनके पक्ष सुनने के बाद में जो मंच है वो अपना निर्णय देगा, वो कितने दिनों में देगा, है ना। तो इसका आंसर राइट होगा साथियों, उसको 90 दिन लेगा। क्या लेगा, 90 दिन लेगा इस पर। क्या कितने दिन, 90 दिनों में इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा, ठीक है। बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। उपभोक्ता न्यायालय है, उपभोक्ता न्यायालय है। उपभोक्ता न्यायालय क्या, उपभोक्ता को न्याय प्रदान करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर उपभोक्ता न्याय प्राप्त कर सकता है अपनी हानि के विरुद्ध में, ठीक है। तो जिला उपभोक्ता मंच पर, राज्य उपभोक्ता आयोग पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर, बिल्कुल तीनों क्या है, उपभोक्ताओं को जो विवाद है उनको निवारण करने के मंच है, तीनों के तीनों, ठीक है। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता मंच, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग, और केंद्र स्तर पर यानी राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन डी साथियों बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है आपका, ठीक है। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ आप कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि शानदार क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो आप हमें ये अपना फीडबैक जरूर दें साथियों, ओके। बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है। जी हाँ मित्रों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है वो हमें बताना है, ठीक है। राष्ट्रपति होती है क्या, राष्ट्रपति होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं मित्रों, इसके अध्यक्ष होते हैं उपभोक्ता मामलों के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो होते हैं, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर। तो और राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, है ना, राजस्थान राज्य के उपभोक्ता मामलों के जो प्रभारी मंत्री होंगे वो होंगे। और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, उस जिले के कलेक्टर, यानी उस जिले के कौन, कलेक्टर होंगे, जिलाधीश होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इसके साथ मैंने 3 चीज़ आपकी क्लियर कर दी। केंद्र स्तर पर जो संरक्षण परिषद है उसका तो उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होंगे राष्ट्रीय लेवल वाले, ठीक है। और राज्य स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसको जो राज्य से संबंधित उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री वो होंगे। और जिला स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसमें वहाँ के जिलाधीश कौन होंगे, जिलाधीश होंगे साथियों। तो आई थिंक लाजवाब तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही है। बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की। और देश में उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर गठित संस्थान कौन सी है। देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, उसमें सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था कौन सी है। जिला उपभोक्ता मंच है, राष्ट्रीय आयोग है, राज्य आयोग है, या फिर उपभोक्ता सहकारी समिति है। बिल्कुल जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं पेज पे वो इसका कमेंट जरूर करें। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा साथियों वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौन सा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, जिला उपभोक्ता मंच। बिल्कुल ये मतलब सबसे छोटे लेवल की संस्थान है। उसके बाद में आ जाता है राज्य, फिर ऐसा राष्ट्रीय आयोग, ओके। ये क्या काम करते हैं जी, ये काम करते हैं, क्या करते हैं, ये करते हैं जो उपभोक्ता संरक्षण है ना,
इसमें उपभोक्ताओं के विवाद का निपटारा करने के लिए ये कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की, उपभोक्ता अधिकारों का जन्म किस देश में हुआ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दी कि उपभोक्ता के अधिकारों का जन्म किस देश में हुआ। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको ये चीज़ कि अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो अमेरिका में किसने किया था? जॉन कैनेडी। किसने? जॉन कैनेडी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे भाई, क्योंकि बहुत ही लाजवाब खतरनाक क्वेश्चन है, बेहतरीन है, ठीक है। जॉन कैनेडी ने उपभोक्ता के जो अधिकार है वो दिए थे, ठीक है। कब दिए थे? तो इसका आंसर आप देंगे मुझे। आप क्यों देंगे? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये बता दिया कि उपभोक्ता के अधिकार कब दिए गए। तो 15 मार्च 1962 को। कब? 15 मार्च 1962 को कब दिया गया था? अमेरिका में। और अमेरिका के तत्कालीन ये राष्ट्रपति थे, ठीक है, जॉन कैनेडी। इनके द्वारा प्रदान किया गया था। तो आपको देखो 15 मार्च, क्या 15 मार्च 1962। तो आपको पूछ लो कि 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। आज 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है साथियों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को भारत के जो राष्ट्रपति थे, कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और पीएम कौन थे? राजीव गांधी। तो जो हमारे ये प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। कब? 24 दिसंबर 1986 को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो मित्रों प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करेंगे, ये मेरी दिल तमन्ना इच्छा है। उपभोक्ता के शोषण का प्रकार है। उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से हो सकता है? कौन सा प्रकार है? खराब या घटिया वस्तु देने पर उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। अवधि पार, एक्सपायरी डेट जो वस्तु है वो देने पर हो सकता है। माप या तोल की वस्तु कम देने पर हो सकता है। या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि इनके द्वारा अगर कोई वस्तु देता है, कोई दुकानदार है, कोई कंपनी है, तो उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। लाजवाब। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि 100+ ईवीएस प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा और इसमें लगभग 5000+ क्वेश्चन होंगे। तो अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें और हर रोज़ सुबह 7 बजे 7:30 बजे हमसे जुड़े। ओके मित्रों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। ओके।